नमस्कार, मैं इसके कश्यप और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। फिलहाल मैं हरसिद्धि विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी अवधेश राम जी के पास हूं, जो जन सुराज से इनकी दावेदारी उभर करके सामने आई है। मिलाता हूं आपको इनसे और जानता हूं हरसिद्धि विधानसभा पर चर्चा करूंगा। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पता चला है सर कि जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी हरसिद्धि विधानसभा में आने वाले। नमस्कार और धन्यवाद। और ये बात सच है कि हरसिद्धि विधानसभा में एक प्रत्याशी के तौर पर हम जन सुराज के बैनर से आ रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी के द्वारा तैयारी करने के लिए बोला गया है और हम लोग अभी जो बिहार बदलाव रैली पूरा किए हैं, तो अभी प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव पद यात्रा कर रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं। तो हम लोग बिहार बदलाव यात्रा की तैयारी भी कर रहे हैं और आगामी मई महीने में एक अभी समय निश्चित नहीं हुआ है, तो एक समय अभी मिल जाएगा हम लोगों को और प्रशांत किशोर जी हरसिद्धि विधानसभा में आएंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, यहाँ पे जनसभा का आयोजन करेंगे और जनसभा के आयोजन के बाद से उसी समय से चुनाव का एक जन सुराज की तरफ से चुनावी घोषणा हो जाएगी और जन सुराज चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। यानी एक तरह से यह माना जाए कि विधानसभा के चुनाव के लिए जन सुराज ने अपना बिगुल फूंक दिया है। हाँ, जन सुराज बिहार के पूरे 243 विधानसभाओं, जितनी भी विधानसभा है, सभी पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और अपना धीरे धीरे सभी उम्मीदवारों को सिग्नल मिलते जा रहा है और जहाँ जिनको मिल रहा है वे अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और लगे हुए हैं और 243 सीटों पे विधानसभा लड़ेगी, चुनाव जीतेगी और सरकार भी जन सुराज बनाएगी बिहार में। यानी बिहार बदलाव रैली जो पिछले 11 तारीख को पटना में हुआ, या बिल्कुल इसको इस संदर्भ में मैं दो शब्द जानना चाहूंगा कि उस रैली ने बिहार में क्या छाप छोड़ा है सर? देखिए, बिहार बदलाव रैली जो पटना में हुआ गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष या सरकार दोनों ही अभी बेचैन है इस रैली को और प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम है या प्रशांत किशोर जी जिस हिसाब से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बेचैनी सभी लोगों में, क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है और राजनीति कैसे करना है ये सभी लोगों से बेहतर जानते हैं। इस बार के चुनाव के लिए हरसिद्धि विधानसभा में आपकी क्या क्या तैयारी हो रही है सर? आप कैसे जो है कि इस चुनाव में अपना पदार्पण करेंगे? कैसे आपका जो है कि इस चुनाव में रहेगा? तैयारी के संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा। इस विधानसभा में हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों की तैयारी का ये क्या विजन है? कहने का मतलब मेरा यह था कि कैसे आप यहाँ के जनमानस को आप क्या अपने बारे में बता रहे हैं, आपके चुनाव का एजेंडा क्या है, किस हिसाब से जनता को प्रभावित करने के लिए आप जो है कि लगे हुए? मुख्य चुनावी एजेंडा हम लोगों का है कि सबसे पहले जब सरकार बनेगी यहाँ पे जी, तो सबसे पहले पलायन रोकना बिहार से है। लोग जो भारी संख्या में जा रहे हैं बिहार से बाहर काम करने के लिए और जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा या वहाँ के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बिहारियों को अपमानित किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। वे लोग कहते हैं कि बिहारी, कोई कहता है कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, तो कोई कहता है कि बिहारी शब्द ही गाली है, या काम करने लोग आते हैं भर भर के और हमको परेशानी होती है। तो कम से कम मैं एक बिहारी होने के नाते जन सुराज ये काम कर रही है कि बिहारियों को एक सम्मानजनक जिंदगी मिले और सम्मानजनक जिंदगी जिए। तो पलायन रोकना है हम लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में काफी बेहतर काम करना है। ये हर विधानसभा के प्रत्येक पंचायतों में नेतरहाट की तरह एक सरकारी विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां से बच्चे काफी अच्छी पढ़ाई करें और देश की किसी भी जो भी सबसे बड़ी से बड़ी परीक्षा है उसको पास करें और बिहार का नाम सबसे ऊंचा करें, क्योंकि बिहार के छात्रों में कहीं से भी काबिलियत की कमी नहीं है। जरूरत है तो उनको सही दिशा और दशा की जरूरत है, सरकारी सहयोग की जरूरत है और राज्य में बेहतर शिक्षा हो इसकी जरूरत है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो भी अस्पताल है, लोगों को इलाज कराने में काफी परेशानी होती है। बाहर जो लोग इलाज कराने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं, लखनऊ जाते हैं,
अन्य राज्यों में जो बिहार के लोग इलाज कराने जाते हैं तो हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि अपने जिले में, अपने विधानसभा में बेहतर अस्पताल हो, बेहतर स्कूल हो और रोजगार की व्यवस्था यहाँ हो। यानी प्रशांत किशोर जी का जो चुनावी एजेंडा अभी देखने को मिल रहा है कि जन सुराज आएगा तो 5 चीजें बदल जाएगा या 5 चीज आपका ठीक हो जाएगा, या मूल रूप से धरातल पर एकदम उतरेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 चीजों में जैसे मान लीजिए पलायन रोकना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, रोजगार देना है, अस्पताल इलाज की व्यवस्था करना है, सस्ता ऋण मुहैया करा के बिजनेस व्यवसाय में लाना है, उन्नत कृषि की व्यवस्था करनी है। जैसे किसानों को जो समस्या होती है कि खेती करने के समय पैसे नहीं होते हैं तो उनके लिए पैसे की व्यवस्था होगी, कृषि बाजार की व्यवस्था होगी ताकि अपने सामानों को समुचित दामों पे बेच सके। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ जो सब्जी जब सीजन में आता है तो अभी जैसे आप विगत माह में देखे होंगे कि गोभी का जो फसल हुआ तो 2 रुपये 3 रुपये किलो हम लोग यहाँ बेच रहे थे, किसान उगा रहे थे और 2 रुपये किलो, क्योंकि खेती करने में किसानों को काफ़ी पैसा लगता है, मेहनत लगता है। बेचने का समय आता है तो काफ़ी सस्ते दामों पे या खेत में ऐसे ही फेंक दिया जाता है और उसी समय दूसरे शहरों में जाते हैं हम लोग, दिल्ली गए या मुंबई गए या अन्य किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ लोग 100 रुपये किलो खरीद के खाते हैं और हम लोग यहाँ 1 रुपये किलो किसान बेचते हैं। तो सरकार जब बनेगी तो सबसे पहला उद्देश्य है कि कृषि बाजार व्यवस्था की जाएगी ताकि सरकारी दर पे लोग बेचेंगे अपना फसल, तो जो रेट किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो सब्जी का रेट अगर दिल्ली और पंजाब और मुंबई में है वही दर आपको यहाँ पे बिकेगा ताकि किसान अपने बेचेंगे और काफी अच्छी कमाई करेंगे। तो किसानों को खुशहाल करना है क्योंकि हम लोग का देश जो है, राज्य जो है या हम लोग का जिला जो है पूर्वी चंपारण जिला, तो ये कृषि प्रधान जगह है। उसमें भी आपका हरसिद्धि जो है कि ये किसान सबसे ज्यादा ये तो कृषि का जगह ही है। हरसिद्धि जो है ये कृषि का जगह है। तो किसानों की स्थिति जो काफी खराब है, मेहनत करते हैं किसान, सब कुछ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। तो किसानों की बेहतरी के लिए हम लोग यहाँ पे बाजार व्यवस्था करेंगे और सरकारी दर पे अपना सामान बेचेंगे ताकि उनको लाभ मिले। प्रशांत किशोर जी का जो आगमन है आपके चुनाव को लेकर के, उसकी तैयारी आप तुरकोलिया में कर रहे हैं या हरसिद्धि में कर रहे हैं? सर, हरसिद्धि मुख्यालय में करेंगे। विधानसभा का मुख्यालय हरसिद्धि है तो हरसिद्धि में काफी बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि एक ऐसा जनसभा हो जो अभी तक इससे कहीं हुआ नहीं हो। तो हम लोग ये काफी बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन करेंगे और उसी दिन से ये जन स्वराज है अपना मजबूत दावा यहाँ प्रस्तुत करेगी और चुनाव हम लोग काफी अच्छे वोटों से यहाँ। हरसिद्धि विधानसभा के तमाम जनमानस से, आधी आबादी महिलाओं से, किसान भाइयों से, छात्र नौजवानों से, यानी पूरे विधानसभा की जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सभी विधानसभा की जनता से हम संदेश देना चाहते हैं कि आपको अपने परिवार का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, इस जिले का भविष्य, राज्य का भविष्य अगर देखना है तो जन स्वराज के साथ आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज स्थिति ये हो गई है कि हर परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लोग ठीक से अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, पैसे का अभाव, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, शुद्ध खाना ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। लोग कह नहीं किसी से रहे हैं लेकिन अंदर सभी लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जब आएगी तो यहाँ पे हम लोग उद्योग की स्थापना करेंगे, रोजगार सबको दिया जाएगा, यानी कि तमाम तरह की चीजें यहाँ पे की जाएगी कि लोगों को काफी आसानी से अपना लाइफ, अपना जीवन जो है व्यतीत कर सके और कहीं परेशानी नहीं हो। तो इसीलिए अपील है कि आप लोग जनसुराज के साथ आए। जनसुराज के साथ आने से आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य काफी सुरक्षित रहेगा और काफी खुशहाल रहेगा और हर तरह से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे हरसिद्धि विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी अवधेश राम जी को, जिन्होंने आम जनमानस से आगामी प्रशांत किशोर के आने वाली जो रैली है उस रैली में शामिल होने के लिए अपील भी किया और जन सुराज से जुड़ने के लिए एक बेहतरीन तरीके से इन्होंने जन सुराज से जुड़ने के लिए आपको बताया। बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।